सभी खापों के आए प्रधान और सर का मैं स्वागत करता हूं। बहुत शॉर्टली समय में इस बात को लूंगा। भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पूरी दुनिया में जो संस्कार भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो अगर कोई धरती है तो केवल ये उत्तर भारत की खापों के द्वारा बनाए गए संस्कार हैं। कोई नई बातों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिन समर्थ परिवारों की बेटियां पढ़ना चाहती हैं उनको आज भी हम पढ़ाते हैं, वो आज भी पढ़ती हैं और उन्हीं लोगों के स्वार्थ में आकर गांव देहात में गरीब लोगों की बेइज्जती होने का काम होगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सरकार ने जो ये कानून बनाया है ये पूरी तरह से गलत बनाया है और इसी आयोजन में मेरी खाप के प्रधान संजय देशवाल मौजूद हैं। हमारी खाप इस कार्य में आपके साथ तन धन से आपके साथ रहेगी और इस लड़ाई को लड़ा जाए और संस्कारों को बचाने के लिए इस कानून के खिलाफ सरकार के पास हम लोग जाएं और गांव में और गोत्र में और गुहान में शादी ना हो, इसके लिए हम एकजुट होकर संघर्ष करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ज्वलंत मुद्दा है उसके ऊपर आपने आज अपने समाज का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि कानून बन जाते हैं और उसके बाद में वो कानून आड़े आते हैं हमारे जैसे अपने भाई कह रहे थे कस्टमरी लॉ पे। हमारी जो सामाजिक मान्यताएं हैं वो किसी भी कानून से ज्यादा मजबूत, सक्षम और उत्तम है। और कानून बनाने वाला जब उन चीजों को नजरअंदाज करके कोई कानून बना देता है तो उसके बाद में हमारे समाज के फैसले उस कानून के जब आड़े आते हैं तो हमारे परिवारों को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये देश का जो संविधान है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जनमत से बनता है और जनमत की यदि भावनाओं को उसके अंदर समावेश ना किया जाए कानून के अंदर तो फिर वो किस बात की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। एक बात जो प्रतिनिधित्व जाता है सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति बढ़ती है पार्लियामेंट के अंदर हर एक मेंबर पार्लियामेंट को हर एक विषय के ऊपर अपना दिल खोल करके सच्चाई के साथ कहने का मौका नहीं मिलता। और यदि किसी को मौका मिलता भी है तो उसमें पार्टी के फैसले उसके ऊपर कानून की तरह से लागू हो जाते हैं कि आपको इसी दायरे के अंदर बोलना है। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर। चाहे पॉलिटिकल पार्टियों की सरकार हो, चाहे वो सम्मिलित सरकार हो, जो लोगों का प्रतिनिधित्व है उसको पूरा मौका, पूरी डिबेट का समय उसको मिलना चाहिए और उसको किसी भी कानून को पास होने से बढ़ने से पहले अपने लोगों की पूरी जानकारी, पूरी मानसिकता को समझ करके अपना प्रतिनिधित्व उसके अंदर रखना चाहिए। तो उसके बाद हमारी सरकार की जो जिम्मेवारी है वो निश्चित तौर से कम हो सकती है, हमारी दिक्कतें कम हो सकती हैं। अब इसी देश के अंदर इस्लाम का कानून मोहम्मदन लॉ मैरिज एक्ट अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है। अब जितने भी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं उसके अंदर हमारी जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर यदि हम सरवखाप के लोग या मोहम्मदन लॉ के लोग या दूसरे, क्योंकि सरवखाप के अंदर तो हर धर्म, हर मजहब, हर बिरादरी आती है और हम सबका सम्मान करते हैं। और जो कस्टमरी लॉ थे वो अपने अपने इलाके को और अपने अपने पूर्वजों के ट्रेडिशंस को दिमाग में रख करके बनाए गए थे। अब मैं आते आते सोचने लग रहा था हरियाणा कितना बड़ा है। मेरे साथ एक मिनिस्टर, मेरे सीनियर साथी थे हरियाणा के जिला सरसाए गांव की गांव में बैर रखे हैं और वो खापों के अंदर तो वो भी आते हैं और उस गांव में वो मान्यताएं दे रखी हैं। आज जो ये विषय है हमें अच्छा लगता है, जो अपने ट्रेडिशन है कि गोत्र के अंदर अवॉइड होना चाहिए
गांव के अंदर अवॉइड होना चाहिए। हम तो 36 बिरादरी की बेटियों को, बहनों को अपनी बहन बेटी मान करके और नाता हम रखते हैं और उसका सम्मान करते हैं। तो जो रिश्तेदारी का सिलसिला है, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो इस इंडियन मैरिज एक्ट के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर उसका समावेश आवश्यक है। और जो बात सवाल आपने 21 और 18 का, आज ये अच्छा हुआ कि पार्लियामेंट ने एक कमेटी बना दी, उस एक्ट को अभी पास नहीं किया और आपको समय मिल गया। हमारी जो देहात की मान्यताएं हैं और शहर में जो परिवार चले गए उसकी मान्यताओं के अंदर फर्क आ गया। देहात के अंदर 18 साल की बेटी ऐसी लड़ने लग जाती है क्योंकि एक तो खान पान अपना अच्छा, शरीर से तकड़ी हो जाती है और परिवार समझता है शादी योग होगी, और 18 से पहले शादी कर दो तो कोई न कोई फिर मुकदमे के लिए खड़ा रहता है। आजकल भाईचारा भी सरगानियां बधेरा खड़ा है। तो ये 21 साल यदि कर देंगे तो निश्चित तौर से बात एक भारी बात नजर आने लगेगी। और ये दिक्कत, वैसे तो जब पढ़ाई लिखाई बढ़ जाती है, संस्कार और मजबूत रहते हैं, तो 21-18 बच्चे तो लड़के और लड़कियां आजकल 30-30, 35-35 तक जाकर के साधारण शादियां करते हैं। लेकिन ये बात कि कानूनन यदि हमारे ऊपर उसको थोपा जाएगा तो एक परिवार की परिस्थिति कुछ हो सकती है, एक परिवार के बच्चे की परिस्थिति और उसकी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो सकती है। तो वो कानून के दायरे में बंधन हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। और मैं तो इस बात का पक्षधर हूं। मैं तो बात करने से पहले अपनी मेरी कुंडू सरदारी यहाँ पे बैठी है सारी, इनसे भी चर्चा में कर रहा था और पूरे समर्थन के साथ आपके बीच में खड़ा हुआ हूं ये कहने के लिए कि जो समय आज इस देश के अंदर कोई कानून बनाने का है, उसमें हमारी सर्वखा पंचायतों के जो ट्रेडिशंस हैं उनको हूबहू उसके अंदर कॉर्पोरेट किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी स्वामी जी बोल रहे थे, इस बात को हम समझ सकते हैं कि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जब हम अपनी सामाजिक मान्यताओं का आंकलन करते हैं, भाई वो तो अपना सपना अच्छा लगता होगा, लेकिन उसका गुण दोष देख करके, अच्छाई बुराई देख करके अंदाजा नहीं लगाते हैं। तो अपने देहात के अंदर आज भी जो सामाजिक भाईचारा है, सामाजिक रीति रिवाज, मान्यताएं हैं, उसका दूसरा दुनिया के अंदर मुझे तो कोई अच्छी और ऐसी मान्यताएं लगती नहीं। अपने तो देहात के अंदर जब बूढ़ा फेरा टपता होगा तो वो खड़ी हो जाएगी, दादा जान लाग जा, तो सम्मान का प्रतीक है। दो परिवार आपस में लाठी उठा रहे हो, बहन बेटी के बीच में आकर के आवाज मार दे, लाठी पकड़ दे, तो नट उल्टे हट जाते हैं, बेटी आगे बीच में भाई, बहन बेटियां सबके समान, इतना बड़ा सम्मान। आज कह देते हैं कानून बड़े हुए हैं, जितना सम्मान बहन बेटियों का, माताओं का अपने समाज के अंदर है, बेशक बेचारी मेहनत फालतू करती हो, लेकिन सारा परिवार, सारा गांव बहन बेटियों की इज्जत के लिए लाठी उठा लेता है, खड़ा हो जाता है। तो ये कस्टमरी लॉ इतना हमारा अच्छा है, वो दुनिया का कोई कानून उसका मुकाबला कर नहीं सकता। तो कुंडू साहब की तरफ से मैं आपकी जो चर्चा यहाँ पे चल रही है उनका तहे दिल से समर्थन करते हैं, और इस बात को इस देश की पार्लियामेंट के अंदर मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि जब भी कोई कानून बनाने की बात हो और समाज से उसका जुड़ाव हो उस कानून का, तो सर्वखा पंचायत के प्रतिनिधियों की कंसल्टेशन उसके अंदर निश्चित तौर से जरूरी है। चाहे लोकल सांसद लेकर के जाए कंसल्टेशन, चाहे लोकल मिनिस्टर उसको लेकर के जाए, और चाहे पार्लियामेंट के अंदर ये प्रावधान हो कि सर्वखा की लोकल कस्टमरी मान्यताओं को उसमें शामिल किया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि ये देश का कानून भी समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए है। ये देश का कानून भी, संविधान भी समाज को अच्छी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अच्छी जो रहने सहने की व्यवस्थाएं हैं, उसके पक्ष के अंदर वो कानून बनाए जाते हैं। तो ऐसे कानूनों का क्या मतलब
अब कितना लंबा किसानों ने संघर्ष किया, आज वो सरकार को वापस लेने पड़े। भाई पहला ले लेते, ना बढ़ाते। आज जो कानून आप 21 की बात करने लग रहे हो, ना करें भगवान ऐसा कि आप ऐसा कोई उल्टा फैसला करो और फिर कोई उतने बड़े आंदोलन की बात आपको फेस करनी पड़े और फिर आप उसको विड्रॉ करो। तो इससे अच्छा ये है, अच्छा राजा, अच्छी जो व्यवस्था है वो यही होती है जो देश की, दुनिया की मान्यताओं को समझते हुए, आवाम की मानसिकता को समझते हुए, उनकी आवश्यकता को समझते हुए सही और उत्तम कानून बनाए, ताकि उनका रहन सहन, उनकी लिविंग व्यवस्था, उनका जो जीवन काल है वो सुंदर हो, व्यवस्थित हो और प्रोग्रेसिव बने। तो इन शब्दों के साथ पूरा समर्थन कुल्लू खाप की तरफ से आज की इस तरफ खाप पंचायत में रहेगा और अंदर कुल्लू खाप की तरफ से डांडा साहब देववर जी का अभिनंदन भी करते हैं और पूरी डांडा खाप का धन्यवाद भी करते हैं कि आपने एक अच्छे सुलझे हुए आदमी को अध्यक्षता दी है। और सरव खाप के अंदर जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व आते हैं, वो मेरा निवेदन विशेष उनके अंदर ये है कि अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी खाप के अंदर, जैसे अभी सोमवीर भाई का जिक्र आया, एक पंचायत वो कर रहे हैं कि इन कुरीतियों को खत्म करके किस प्रकार से अच्छा व्यवस्था खापों की तरफ से मान्यता उसमें जुड़े। तो एजुकेट करने का, संस्कारित करने का काम भी सरव खाप के प्रतिनिधि, सरव खाप की सरदारी ले, ताकि समाज के अंदर आज ये सवाल नहीं आना चाहिए कि मान्यताएं तो गोत्र की हैं और यह लफंगापन जो बालकों में आने लग रहा है, गांव की बेटी ने, गांव की बहू ने वहीं पे रिश्ते की बात करने लगे, कोर्टों में बढ़ने लगे। कानून को तो हम उसको सीधा करवाने की बात कर रहे हैं आज, लेकिन संस्कारित बात भी यह होनी चाहिए कि हमारी जो मान्यताएं हैं वो किसी भी कानून से बड़ी है। हमें किसी पुलिस की, किसी कानून की आवश्यकता नहीं। जो पूर्वजों ने, बड़ों ने जो मान्यताएं तय कर दी, आज का नौजवान लड़का और लड़की उनको हूबहू माने और उसको नतमस्तक करके स्वयं डिसिप्लिन तरीके से काम करे। तो उससे हमारा जो संस्कारित समाज दिखेगा, जो हमारे कस्टमराइज का जिसकी बात यहाँ पे आई है, वो सर्वोपरि तभी दिखेंगे तब हमारे ये नौजवान, नव युवतियां उनको मान करके संयम रखते हुए अनुशासित जीवन में उसी प्रथा के अंदर चले। तो ये कानून भी हमारे आड़े आने वाले नहीं। और सरकारों से तो हमारा निवेदन ये है कि हमारी भावनाओं को देखते हुए कानून बनाया जाए, भावनाओं के खिलाफ कानून ना बनाया जाए। इसी बात के साथ, क्योंकि समय का अभाव रहता है, बहुत सरदारियों में बोलना है, आप लोगों ने मुझे समय दिया, कुल्लू खाप की तरफ से कुल्लू खाप का भी मैं अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने मुझे ये बात यहाँ पे रखने का अवसर दिया। इन सब के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रोफेसर साहब ने भाई ऐसे नहीं